नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको वट सावित्री व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, शुभ योग, पूजा विधि, इसका महत्व, साथ ही साथ आपको कथा भी बताएंगे। यानी कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आपके मन में वट सावित्री से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे जल्द। तो आइए बंधुओं, सबसे पहले हम जान लेते हैं वट सावित्री व्रत शुभ मुहूर्त के बारे में। तो साल 2023 में वट सावित्री का व्रत 19 मई यानी कि शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। बता दें कि अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 18 मई रात्रि 9:42 पर। वहीं ये तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 19 मई रात्रि 9:22 पर। लेकिन वट सावित्री का व्रत 19 मई को ही रखा जाएगा। अब आप इसे नोट कर लें कि पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 19 मई सुबह 7:19 से सुबह 10:42 तक। अब चलिए हम देख लेते हैं वट सावित्री पूजा विधि के बारे में। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प ले लें। पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर पूजन सामग्री एकत्रित करें। एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज और दूसरी टोकरी में सावित्री सत्यवान की प्रतिमा रखें और वट वृक्ष की पूजा के लिए जाएं। वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान की प्रतिमा रखकर सबसे पहले वृक्ष पर जल व सभी पूजन सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद सूत के धागे को वट वृक्ष के 5, 7 या 12 चक्कर लगाते हुए बांध लें। अब आप आरती करें और फिर वृक्ष के नीचे या घर पर वट सावित्री व्रत कथा पढ़ें अथवा सुनें। पूजा के बाद बायना निकाल कर सास को भेंट करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र, फल आदि दान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है। वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जीवित किया था। इसीलिए इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बंधु, शास्त्रों में भी वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। चलिए हम जान लेते हैं वट सावित्री व्रत कथा के बारे में। बहुत पुरानी समय की बात, प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर ना मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। भूमसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी, जिनके जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल में कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे तो सावित्री उनके साथ गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने
पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, किंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति देव जाते हैं वहां मुझे भी जाना चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंख दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा। वह लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहे मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा, प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। तो यह थी बंधुओं वट सावित्री की पौराणिक कथा। इस कथा को सुनने के बाद वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। तो आशा करती हूँ कथा एवं वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।